अखिलेश यादव की बेपटरी हो रही गठबंधन की सियासत में फॉर्च्यूनर गाड़ी का बहुत बड़ा रोल है। जब महान दल से गठबंधन टूटा तो सबसे पहले केशव देव मौर्य जी को फोन किया गया और उनसे फॉर्च्यूनर गाड़ी वापस ली गई। और अब सूचना आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर जिस गाड़ी से चलते हैं वो यूपी 32 एम के नंबर की जो गाड़ी है, उस गाड़ी को भी समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ से वापस बुलाने का जो मैसेज है वो ओम प्रकाश राजभर को कन्वे कर दिया गया है। तो ये क्या फॉर्च्यूनर वाली राजनीति क्या है? क्या ये सतही राजनीति है या इसमें भी कहीं ना कहीं एक कहा जाए कटता बढ़ेगी या घटेगी? इस चीज का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि सर आपसे बेहतर कौन बता सकता है। आपने गठबंधन से जब आप अलग हुए फोन पहुंचता है उदयवीर सिंह का जो एमएलसी है, टूंडला से बिलोंग करते हैं, और कहा कि आप गाड़ी वापस कर दीजिए। अब ओम प्रकाश राजभर का नंबर है, तो क्या लग रहा है? तो पहले गिफ्ट में गाड़ी देना उपहार स्वरूप, और जब बात खत्म हो जाए तो गाड़ी फिर बुला लेना, ये किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो आज हो रहा है ये बिल्कुल छीछवा लेदर हो रहा है। छीछा लेदर नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों नेताओं में से ओम प्रकाश जी और माननीय अखिलेश यादव जी को, दोनों लोगों में से एक आदमी को कह देना चाहिए कि आज से हमारा तलाक हो गया। हर आदमी को पता हो गया कि आपके रिश्ते बेकार हो गए हैं, खराब हो गए। ओम प्रकाश राजभर जी के एक बात का मैं समर्थन करता हूं कि अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी उतनी मेहनत नहीं करती जितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए की जानी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि एसी में बैठकर राजनीति करना, उस बात का एसी में बैठकर राजनीति करना मतलब एसी में बैठना, हर आदमी बैठता है एसी में। कौन नेता, कौन अधिकारी या कौन साधारण व्यक्ति भी कार से घूमता है? छोटी से छोटी कार मारुति जो 2 लाख 2.5 लाख में आती है, उसमें भी एसी होती। ये कोई राजनीति नहीं हुई कि आप एसी गाड़ी में बैठते हैं तो आप एसी घर में बैठते। एसी राजनीति का मतलब निकम्मापन, कि हम उतना मेहनत नहीं करते जितनी मेहनत से सरकार बनाई जा सकती। मैं इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने मर्यादाओं को ताक पे रख दिया। उन्होंने कहा कि 2017 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए, एमएलसी हार गए। ये कहना बिल्कुल आपके लिए एकदम शोभा नहीं देता था, क्योंकि अखिलेश यादव जी एक बड़े नेता, सम्मानित व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हम सब के लिए बड़े नेता हैं, और हम लोग गठबंधन में उनके सवाल ये उठता है कि सर एक दौर वो भी है कि साल 2006 का दौर था जब कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव की सरकार का कहा जा रहा था बहुत एंटी इनकम्बेंसी हो गई, कह रही बीएसपी का माहौल बन रहा है, तो 1 दर्जन उनके जिलाध्यक्ष छोड़कर चले गए। उनको गाड़ियां दी थी मुलायम सिंह जी ने, तो उन्होंने ये कहा था कि राजनीति चलायमान होती है, स्थायी नहीं होती। आज पाला भले बदल लिया हो इन लोगों ने, एक बार फिर से लौट कर आएंगी। तो ये फॉर्च्यूनर की राजनीति, ये गाड़ियां आपको देना फिर ले लिया, तो कहीं ना कहीं भविष्य की संभावनाएं भी खत्म कर रहे हैं अखिलेश यादव। मैंने अनुभव शुक्ला जी से लखनऊ में वार्ता करते हैं, जब मेरी गाड़ी छीनी गई थी, ये आपके चैनल पे वार्ता करते समय नितिन जी मैंने कहा था कि अखिलेश जी के पास आज जो दोस्त हैं, जो लोग उनके साथ इर्द गिर्द हैं, उनके रहते अखिलेश जी को किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिस तरह की वो राय दे रहे हैं, अगर अखिलेश जी भी ये कह रहे होंगे कि गाड़ी केशव देव मौर्य से ले ली जाए, तो ये कहना, अगर वो कह भी रहे थे तो अगर समझदार उनके साथ सलाहकार होते तो कहते कि 40 लाख की गाड़ी जो 1 साल से चल चुकी है उसकी वैल्यू 20 लाख की, 20 लाख की गाड़ी क्या वजूद है? आपको ये छोटी बात नहीं कहनी चाहिए। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, मुझसे बड़ी गलती हुई। मैं समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव जी से, उदयवीर सिंह जी से माफ़ी चाहता हूँ कि जब मैंने गठबंधन तोड़ा तो निश्चित रूप से वो गाड़ी समाजवादी पार्टी के नाम से थी और मुझे पता थी। मुझे गिफ्ट के रूप में मिली नहीं मिली, जब वो समाजवादी पार्टी के नाम से थी तो मुझे गठबंधन तोड़ने के पहले ही उस गाड़ी को समाजवादी पार्टी कार्यालय भेज देना चाहिए था। मुझसे गलती हुई कि मैंने गठबंधन तोड़ने के 2 दिन बाद तक उस गाड़ी का इस्तेमाल किया, जो निश्चित रूप से मेरे लिए निंदनीय है। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने 2 दिन उसका इस्तेमाल किया। आप किसके लिए कह रहे हैं? आप किस कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को ऐसे उनके साथ के दोस्त हैं तो उनको दुश्मन की जरूरत नहीं है? कौन लोग? बिल्कुल वही जो आपने जिक्र किया, उस बात को मैंने ही पढ़ा, और मैंने वो पढ़ा कि नेताजी ने 75 जिलाध्यक्षों को 2006 में गाड़ी दी थी बोलेरो, और उन जिलाध्यक्षों में से 1 दर्जन जिलाध्यक्ष बसपा की तरफ चले गए 2007 में, जब बसपा का माहौल बना। उनके नेताजी से कुछ लोगों ने कहा गाड़ी वापस ले लेनी चाहिए, लेकिन नेताजी ने कहा कि राजनीति चलायमान होती है, अस्थायी नहीं होती। ये आज नहीं कल मेरे पास आएंगे, लेकिन अगर आज मैंने एक छोटी सी हरकत की, 2 लाख 5 लाख की गाड़ी छीन ली,
तो इनके मन में गांठ पड़ जाएगी, कभी वापस नहीं। मैंने यही बात उस समय भी कही थी कि अगर कोई समझदार सलाहकार होता तो कहता कि मत करो, इससे आपकी किरकिरी होगी। समाजवादी पार्टी ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर गाड़ी उदयवीर सिंह जी ने मंगा ली, ठीक है, अच्छी बात। मेरी तो 20 लाख की गाड़ी गई जिससे मैं चलता था, मेरे पास वही सिंगल गाड़ी थी, मैं उसी से चलता था, मैं छोटी गाड़ी चलता हूँ। मेरी वो गाड़ी गई, लेकिन उस गाड़ी के वजह से मैं जनता में कितना प्रचारित हुआ, मुझे हर आदमी आज पहचानने लगा मुझसे। लोग कहते हैं अच्छा वो फॉर्च्यूनर वाले नेताजी आप हैं, तो मेरी तो बड़ी पहचान। लेकिन किरकिरी किसकी हुई, निंदा किसकी हुई? अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी को इन बातों पर विचार करना होगा, और ओम प्रकाश राजभर जी को भी विचार करना होगा कि जिस थाली में रहते हैं उसमें छेद नहीं करते। आप छोड़ दो, उसके बाद बयान दो। मैंने जब तक मैं सपा के गठबंधन में था, नितिन जी आप कोई भी बयान बता दीजिए जिसमें मैंने अखिलेश कहा था कि महादल ने ठाना है अखिलेश सरकार को लाना है, तो कुल मिला के नसीहत दे रहे हैं केशव देव मौर्य। उनका कहना है कि अखिलेश यादव की इस पूरे प्रकरण से लगातार किरकिरी हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी तमाम जो सलाहकार हैं अखिलेश यादव के, किस तरीके से सलाह दे रहे हैं। उनको राजनीति के अगर कहा जाए इतिहास में जाना चाहिए, तो अब वो अपनी ही पार्टी और अपनी ही पार्टी के जो संरक्षक अपने पिता हैं मुलायम सिंह यादव के उस फैसले को की समीक्षा करना चाहिए उनको, जिसमें उन्होंने साल 2006 के दरमियान जब पार्टी में भगदड़ की स्थिति थी, कई सारे जिलाध्यक्ष छोड़कर बीएसपी की ओर रुख कर रहे थे, तो उन लोगों से बोलेरो गाड़ी वापस नहीं ली थी उनसे, और कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया था कि ये जो लोग हमें छोड़ रहे हैं एक बार फिर से वापस आएंगे। और 2012 में समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जो फैसले हो रहे हैं उससे अखिलेश यादव पर ही क्वेश्चन मार्क लग रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।